नमस्कार, मैं हेमंत तेजस्वाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। बात करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम खेजड़िया खाल में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में दो महिलाएं समेत 4 लोगों को चोटें आई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि ग्राम खेजड़िया खाल में भरत शंगी पुत्र रामलाल ब्राह्मण एवं राकेश राठौड़ का पास में मकान है। भरत शंगी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके बाड़े के पास राकेश राठौड़ का मकान है, जो आए दिन गाली गलौज कर परेशान करता है। बुधवार को बाड़े की दीवार को सीधी करने की बात को लेकर गाली गलौज करते हुए पत्थर से सिर पर हमला कर दिया, जिसके चलते कोहनी उंगली व सर पर चोट आई। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी हेमलता से भी मारपीट की, जिसके घुटने में भी अंदरूनी चोटें आई। इसी प्रकार सुगन बाई ने दर्ज करी रिपोर्ट में बताया कि भरत शंगी ने उनके मकान के पास पत्थर डाल रखे थे, जिसको हटाने को लेकर हम बात कर रहे थे। उसके पति तथा उसके साथ पावड़े के दस्ते से मारपीट की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भवानी मंडी थाना परिसर में गुरुवार को थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मान करते हुए विदाई दी। विगत दिनों कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक रवि दत्त गौड़ व जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा विभिन्न स्थानों के थानाधिकारियों सहित अन्य पुलिस कर्मियों का तबादला सूची को जारी किया गया था, जिसमें भवानी मंडी थाने से स्थानांतरित हुए थानाधिकारी मांगेलाल यादव सहित अन्य पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण होने के बाद गुरुवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। भवानी मंडी में राष्ट्रीय मोदी सेवा समिति संगठन के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष विपिन उपाध्याय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यदुवंशी की सहमति से भवानी मंडी के सूलिया गांव निवासी पवन पाटीदार को किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस अवसर पर RMSS संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विपिन उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन विश्वकर्मा और जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा ने पवन पाटीदार को मोममाला पहनाकर सौंपा। तलावड़ी टोल नाके पर क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल द्वारा जांच पड़ताल करने पर असुविधाएं पाई गई। शिकायत पुस्तिका नहीं थी, वहीं महिलाओं के लिए शौचालय गेट भी नहीं था, लाइट बंद थी, CCTV कैमरे बंद थे, जिसको लेकर डग विधायक ने टोल कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे के मदरसा फजल मेमोरियल स्कूल में गुरुवार को राजस्थान मदरसा बोर्ड के निर्देश अनुसार मदरसा फजल मेमोरियल स्कूल के द्वारा मदरसा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। जिसमें बच्चों ने कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, क्रिकेट, खो-खो दौड़ प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया। शिक्षा अनुदेशक सलमान अली, अब्दुल सलीम, अमरीन सलाम व मोहम्मद अतीक अल्फिया ने बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कामखेड़ा बालाजी धाम का दौरा कर पूजा अर्चना की। जिला कलेक्टर ने क्षेत्र की प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी धाम का पहुंचे। उन्होंने बालाजी मंदिर पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद नवनिर्मित राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी आधारभूत तंत्र बनाना है, जिसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य धारकों को जोड़ता है तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि आयुष्मान डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। झालरापाटन के गिंदौर स्थित अंबेडकर भवन में विकसित भारत शहरी संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों सहित आमजन, स्कूली बच्चों, महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संकल्प यात्रा वाहन की पूजा की गई और अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद वक्ताओं ने भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। लाभार्थियों को सम्मानित किया गया, साथ ही सभी लोगों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका झालरापाटन की अध्यक्ष वर्षा जैन ने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए जन कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के समीप रेपला गांव में कल मेवाड़ माली समाज द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए राम बाबू माली ने बताया कि रेपला गांव में 23 फरवरी 2024 को रात्रि 8 बजे सभी मेवाड़ा माली समाज के तत्वाधान में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भजन गायिका अलका शर्मा रहेगी, जिनके द्वारा सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।
पनवाड़ कस्बे में देवली अरनिया स्टेट हाईवे के पास फौजी कॉलोनी में 4 दिन से चल रही भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक पंडित सुरेश बिहारी नागर ने कहा कि मनुष्य का ईश्वर में अटूट आस्था होनी चाहिए, चाहे तुम्हें हो या शक्ति में, जिससे भी भगवान भी भक्त के लिए दौड़ते चले आते हैं। मनुष्य को लोभ, लालच, मोह का त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण भाव से भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती है। इस दौरान कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान की झांकी सजाकर 56 भोग का आयोजन भी किया गया। आयोजनकर्ता टिकमचंद गुप्ता व निर्मल गुप्ता ने भागवत कथा की पूजा की। सुनेल कस्बे में गुरुवार को श्याम मित्र मंडल सेवा समिति और समस्त ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा पिड़ावा मार्ग पर स्थित तंबिकेश्वर महादेव से पालकी पर सवार खाटू श्याम बाबा का भव्य अलौकिक दरबार डीजे, ढोल और 51 निशान आदि के साथ शुरू हुई, जो कस्बे के लोहार दरवाजा, छतरी चौक, होली खूंट, सदर बाजार, राम मंदिर चौक, रंजा चौक, आदि समाज रोड, बस स्टैंड, महाराणा प्रताप तिराहा, भवानी मंडी मार्ग होता हुआ कृषि उपज मंडी, गोड़ मंडी पहुंची, जहां महाआरती कर प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान नवयुवक मंडल नाचते गाते हुए चल रहे थे। वहीं कस्बे वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। सुनील भवानी मंडी मार्ग पर गुरुवार सुबह सामने से आ रही बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर आओ नदी पर बने स्वागत द्वार के पिल्लर से टकरा गई। कार के एयरबैग खुलने से कोई जनहानि नहीं हुई। चालक दीपक गुप्ता ने बताया कि वह अपने बालक ध्रुव गुप्ता को परीक्षा के लिए स्कूल छोड़ने आ रहे थे कि अचानक बाइक आ जाने से कार अनियंत्रित हो गई, पिल्लर से जा टकराई। मंदसौर जिले के मल्हारगंज क्षेत्र में तेंदुए की दहशत सामने आई है। बुधवार दोपहर तेंदुए ने अफीम के खेत पर गए किसान पर हमला कर दिया। घायल किसान का नारायणगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार किया जा रहा है। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को नहीं पकड़ सकी। देर शाम तक सफलता नहीं मिलने पर टीम पिंजरे को खोलकर लौट गई। जानकारी के अनुसार बता दें कि जिले के मल्हारगंज निवासी नीलेश साहू दोपहर 2 बजे करीब नारायणगढ़ मार्ग स्थित अपने अफीम के खेत पर गए थे। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। इससे उनकी गर्दन, अंगुली व पेट जख्मी हो गया। घायल युवक ने कहा कि फसल में अचानक तेंदुआ दिखा तो घबराकर गांव की ओर भागा। साथियों के साथ दोबारा खेत पर आया, जहां सर्चिंग कर रहे थे कि अचानक तेंदुआ ने हमला कर दिया। हमले के बाद युवक को उसके साथी इलाज के लिए मल्हारगढ़ सरकारी अस्पताल ले गए, जहां युवक का मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंदसौर के संत शिरोमणि नवलदास वाल्मीकि ट्रॉफी मंदसौर के तत्वाधान में द्वितीय प्रदेश स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय पशुपतिनाथ मंदिर मेला ग्राउंड में से 28 फरवरी तक किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के 4 प्रदेशों की टीम हिस्सा ले रही है। प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपए रखा गया है। मंदसौर में गर्मी के सीजन की शुरुआत से पहले मंदसौर नगर पालिका ने जल संकट से निपटने की तैयारी में जुट गई है। खैर, नगर पालिका का दावा है कि गर्मी के दिनों में शहर को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर पालिका का कहना है कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और गर्मी के दिनों में जल संकट जैसी स्थिति नहीं देखी जाएगी। मंदसौर नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह ने कहा कि कुएं के अधिग्रहण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया है। वहीं चंबल का पानी भी पर्याप्त मात्रा में शहर को मिल रहा है, जिसका आवश्यक अनुसार उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल नगर पालिका के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 20 पॉइंट्स। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।
ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरो। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।